हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राम राम, वाट एवर यू लाइक इट। मैं राहुल आपका इस अलजेब्रा सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक इस अलजेब्रा सेशन में आपने देखा कि हमने आपको वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए, उन वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कराए। आइए फर्दर और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको डिस्कस करते हैं। पिछले एक दो लेक्चर से मैं आपको एक यूनिक आइडेंटिटी, एक स्पेशल आइडेंटिटी पर जितने भी पैटर्न, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज भी उसी आइडेंटिटी पर और क्या पैटर्न बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उस आइडेंटिटी का जिक्र करूं जिस आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं। वो आइडेंटिटी है तुम्हारी ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू आपका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऑलराइट, एक मैं विशेष सूचना देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे, जिससे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं उनको ईजिली और अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सके, समझ सके। ऑलराइट, ये भी मैं जो आइडेंटिटी डिस्कस कर रहा हूँ, इस आइडेंटिटी पर मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे ऑसम क्वेश्चन और अच्छे ऑसम पैटर्न डिस्कस कराए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें जिससे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकें। और मैं जब आपको अलजेब्रा फिनिश कराऊँ, उस अलजेब्रा फिनिश करने के बाद आप एक अच्छे लेवल के स्टैंड कर रहे होंगे, तो मैं कहता हूँ आप इन वीडियोज़ को स्किप ना करें, अच्छी तरीके से देखें। ऑलराइट, तो चलिए इस आइडेंटिटी पर किस तरह के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको दे रखा है x प्लस के 1/x, x प्लस के 1/x इजिकल टू -1। ऑलराइट, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है 1 प्लस एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, और सेकेंड आउट लिखा हुआ है तुम्हारा 1 माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। आपको ये क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पर बेस है, ये भी क्वेश्चन। चलिए इसके मैं सबसे पहले डिटेल डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करता हूं कि इस पार्ट को तो आप भली भांति जानते हैं। ये भी पार्ट तुम्हारा इसी का फैक्टर है, जो आपको फॉर्मूला दे रखा है इसी का फैक्टर है। बस इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पर जो फॉर्मूला हम जो दे रखे हैं उसमें ए और बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर तुम x प्लस 1/x इक्वल टू -1 देख रहे हैं। यहाँ पर x है जो a की तरह ट्रीट हुआ है, जो 1 है जो b की तरह ट्रीट हुआ है। बाकी यार सारे डिक्टो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम फार्मूला है। आइए किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर ये ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू आपको ये फार्मूला होता है। आपको इसके माध्यम से कुछ ये फॉर्मेट आता हुआ दिखाई देगा, ये आपको रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। देखिए किस तरीके से, अगर आपको इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x इजिकल टू -1। ऑलराइट, फिर आप फर्दर क्या करेंगे, इस x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो आप देख पाएंगे कि आपको मिलेगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू -x। फिर फर्दर आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। राइट हैंड साइड में जो -x है आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इजिकल टू कितना कहेंगे आप 0। आपको जो रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट आपसे बहुत कुछ कहता है। ये रिजल्ट आपसे ये कहता है कि ये किसी का फैक्टर है। देखिए ये इससे कैसे सिमिलर है, ये तुम्हारा ये पैटर्न है, ये तुम्हारा फॉर्मेट है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से किस तरीके से सेम है, किस तरीके से मिलता जुलता है, किस तरीके से ये तुम्हारा समान है। मैं कह रहा हूँ आपसे, यहाँ पर जो x है वो a की तरह ट्रीट हुआ है, जो 1 है जो b की तरह ट्रीट हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर तुम्हारा ये होता है, तुम्हारे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसी तरीके से तुम्हारा ये भी तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है। ए की तरह ट्रीट हुआ जो ए एक्स है, बी की जो तरह ट्रीट हुआ है वो 1 है, और यहाँ पे तुम्हारा 1 × x। तो आप इस फैक्टर से देखकर ये कह सकते हैं कि ये तुम्हारा पार्ट रहा होगा x - 1 के क्यू का। ऑलराइट, अच्छा इसका फैक्टर क्या होता है, तुम फाइनली कहोगे x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के x। ऑलराइट, आप इसे भली भांति जानते हैं, ये तुम्हारा क्या है, आप इसे फाइंड आउट कर चुके हैं, 0 है तुम्हारा। ऑलराइट, और ये तुम्हारा क्या है, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा फाइनली आप कह पाओगे x³ माइनस के 1 इजिकल टू 0, या आप कह सकते हैं इसे x³ इजिकल टू -1।
x=1। ये सारी प्रोसेस आपको इस जो भी मैं आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको दे रखा हूँ उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इस फॉर्मेट को आप क्या देख पा रहे हैं कि आप इस पूरे रिजल्ट को आप इस क्यू के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कीजिए। इस पूरे रिजल्ट को आप किस तरीके से बना पाएंगे, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकेंगे, आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ है x² + 1 + x = क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो आप यहाँ से इस वाले रिजल्ट से क्या लिख सकते हैं, 1 + x = -x²। 1 + x = क्या लिख सकते हैं, इस 1 + x = इस माइनस को इधर x² को आप राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, -x² मिलेगा, -x² मिलेगा। आप इसकी -x² वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी -x² लिखा हुआ है। ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसे क्लियर करना, अन्यथा आपको इस तरीके के क्वेश्चन 100% आपको दुविधा क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं समझे किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, आप इसे अच्छी तरीके से समझें। ये मैंने आपको किस तरीके से किया आप समझ पा रहे हैं। फिर क्या करें, आप इसी फॉर्मेट से आप 1 + x² की वैल्यू क्या रख सकते हैं। मैं से पूरे को x³ की फॉर्मेट में लेके आना चाहता हूँ, किस तरीके से लेके आ रहा हूँ आप देख पा रहे हैं। 1 + x² = क्या लिख सकते हैं, 1 + x² आप लिख सकते हैं ये 1 + x², इसकी वजह ये है 1 + x², इसकी और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट से, तो आप लिख सकते हैं 1 + x² पूछ रहे थे प्लस x है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1 + x² की वैल्यू हमने -x रख ली और ये तुम्हारा पहले से ही ऑलरेडी -x है। ऑलराइट, अब फर्दर कह पाएंगे कि ये तुम्हारा -x क्या हो गया तुम्हारा -2x²। ये -x² क्या हो गया तुम्हारा -2x², और ये -x क्या हो गया तुम्हारा -2x। ऑलराइट, आप समझ पाए। फिर फर्दर आप क्या करेंगे कि ये -2x² इस -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको जो मिलने वाला माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, +4x3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इस तरीके से आप अगर इसे ब्रीफ डिटेल में समझोगे तो इस पूरी लॉजिक को, पूरी प्रोसेस को समझ पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें। अगर आप इसकी प्रोसेस नहीं समझेंगे तो इसका पैटर्न आपको याद नहीं रहेगा, पैटर्न याद नहीं रहेगा तो आप इसे जरूर फॉरवर्ड करेंगे और क्वेश्चन में आने वाले एग्जाम में जरूर आप क्वेश्चन को गड़बड़ करेंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसकी प्रोसेस समझें, मेन प्रोसेस क्या है इसकी, मैं आपको समझा रहा हूँ सारी प्रोसेस को। आपको जो मैं कह रहा था कि इस पूरे फॉर्मेट को आप किस में चेंज कीजिए, x³ की फॉर्मेट में चेंज कीजिए। जो आपने x³ की फॉर्मेट में चेंज कर लिया है, जो आपके सामने है, आपने बड़ी प्रेम पूर्वक आपने x³ की वैल्यू निकाली है, तो आप क्या करेंगे, इस 4 के साथ में x³ की वैल्यू आपने जो निकाली है 1 आप यहाँ से निकाल चुके हैं। आप 4 के साथ में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है, आपको ओवरऑल 4 आंसर मिलने वाला है। ऑलराइट, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एक बार नहीं आप पुनः बैक करके इस वीडियोज को जरूर देखना, इस लेक्चर को जरूर देखना, आप 100% कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। ऑलराइट, आइए और किस किस तरीके के इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं डिस्कस कराता हूँ, उनको भी मैं डिस्कस कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का आपको दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन, आपको पिछला जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपको दुविधा होने वाली है। ऑलराइट, मैं आपको कम कराऊंगा, आपको मैं कम टाइम ड्यूरेशन का आपका लेक्चर लूँगा, लेकिन जो भी कराऊंगा मैं आपको एकदम क्लियर कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। आपको जो दे रखा है फाइंड आउट करने के लिए वो दे रखा है आपको 1 + x⁴ - x⁵, और आपको जो सेकंड दे रखा है 1 - x⁴ + x⁵। ऑलराइट, आप इसे देख पा रहे हैं। अब फर्दर क्या आपको सामने जो दे रखा है क्वेश्चन, आप सारी डिटेल आप नहीं करने की ज़रूरत, आप जान चुके हैं। इसका फॉर्मेट मैंने तो आपने इस पैटर्न को जब से इसका तो आप बिल्कुल डिक्टो रिजल्ट जानते हैं। जब से मैंने इस आइडेंटिटी पर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, इस तरीके का फॉर्मेट कहीं ना कहीं पिछले पैटर्न में देखा गया है। तो आप इसको तो एकदम आप
परमानेंट स्टोर कर चुके होंगे अपने दिमाग में। इसका तो मैं आपसे अगर नाम ही पूछूं तो आप डायरेक्ट कहें कि इसका मैं डायरेक्ट जो रिजल्ट मिलने वाला है आपको ये मिलने वाला है। और ये जब होता है तो ये किसका फैक्टर होता है, तो आपको डायरेक्ट ये कहना चाहिए इसका फैक्टर होता है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, x को इक्वल टू 1 कह सकता हूँ। ये सारी प्रोसेस आपको विद इन सेकंड में आनी चाहिए। यही है इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ज़्यादातर कुछ नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक यही होती है कि आप जितने भी आप स्टेप डिटेल में करते हैं, आप प्रैक्टिस करते करते इतने अपने आप में एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप जितने भी स्टेप हैं उनके मिडिल स्टेप को आप स्किप कर जाएं तो वही शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक कुछ स्पेशल नहीं होती, हाँ कुछ जगहों पर रटी जा सकती हैं, लेकिन अगर आप डिटेल से ही अपना स्किप करेंगे स्टेप को, सबसे ज़्यादा बेटर वही रहेगा। ये आपको सारा प्रोसेस पता होगा। ये क्या किया है मैंने आपके सामने जो लिखा है, आपको ये कुछ नहीं है डिटेल का, ये तुम्हारा शॉर्ट है। ऑलराइट, अब फिर अपने मेन जो हमने क्वेश्चन जो पूछ रखा है उस पर आते हैं। जो मैंने आपसे हमने क्वेश्चन जो पूछ रखा है वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही लिखा है। मैंने बोला था कि इस फॉर्मेट को आपको चेंज करना है, वो फॉर्मेट ही तुम्हारे सामने लिखा है 1 + x की पावर 4 1 - x की पावर 5 दूसरे ब्रैकेट में 1 - x की पावर 4 + x की पावर 5। इस फॉर्मेट को आपको चेंज करना है x की पावर 3 में। ऑलराइट, समझ पाए किस तरीके से x की पावर 3 में चेंज करना है? मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा समझाऊं। आप इसको सबसे पहले देखो उसी फॉर्मेट में चेंज करके लेके आना है जिस फॉर्मेट में पिछला क्वेश्चन आपको सामने जो पूछ रखा था। पिछला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा था? आपको पिछला क्वेश्चन पूछ रखा था 1 + x² सॉरी 1 + x - x² और 1 - x + x²। इसी फॉर्मेट में जितना ही मैं क्वेश्चन इस तरीके का दूं, इसको गिवन करके, तो आपको जितना भी पैटर्न दूं आपको उसे कन्वर्ट आपको इस फॉर्मेट में करना है। और इस फॉर्मेट को अगर आप जानते हैं जो मैंने आपको बताया किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आप इसका तो इजीली आंसर निकाल ही सकते हैं। जितना भी आपको कितना भी आपको बिग फॉर्मेट दे रखा हो, सारे को पैटर्न को सब सारे को चेंज करके, सारे फॉर्मेट को चेंज करके आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, देखिए मैं किस तरीके से चेंज करता हूँ। उसके बाद में ये क्यू की फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि इसको क्यू की फॉर्मेट विद इन सेकंड आप बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आप किस तरीके से आप इस फॉर्मेट में लेके आएंगे ये हम सीखते हैं। 1 प्लस इस x की पावर 4 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑलराइट, इस x की पावर 5 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब भी तुम्हारे x की पावर 4 लिखा हुआ है, अब भी x की पावर 5 लिखा हुआ है। मैं आपसे पहले बोल दूं, इन सबको पहले ये फॉर्मेट बनाना है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया है, पिछली स्लाइड पर सॉल्व कराया है। सारे जितने भी बड़े बड़े फॉर्मेट दे रखे हैं मैं आने वाली स्लाइड में और कराऊंगा, इनको सबको कुछ इस फॉर्मेट में चेंज करना है। किस तरीके से चेंज करना है कि आप x की पावर 4 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 5 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आप फर्दर इसी तरीके से x की पावर 5 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। x की पावर 5 को, x की पावर 4 था, x की पावर 4 को आपने कुछ इस तरीके से लिखा, और इसी तरीके से आप x की पावर 5 को लिख सकते हैं x की पावर 3 के मल्टीपल में, x की पावर 3 के फॉर्मेट में। अब आप क्या करेंगे, इस x की पावर 3 का मीन्स आप जानते हैं, x की पावर 3 का मीन्स होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया वो होती है तुम्हारी +1। अब आप +1 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, x मिलने वाला है। इसी तरीके से आप यहाँ पे x की पावर 3 की वैल्यू रखेंगे 1, आप और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ में तो आपको ये मिलने वाला है। इसी तरीके से आप इसको करेंगे 1, x की वैल्यू रखेंगे, x³ की वैल्यू रखेंगे कितना 1, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में तो x मिलने वाला है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे x² मिलने वाला है। देखो डिक्टो पैटर्न, डिक्टो जो आपका फॉर्मेट मैंने वही निकाल दिया जो आपको पिछले क्वेश्चन में पिछली स्लाइड पे पूछा गया था, और आपको तो इसे एकदम इजीली सॉल्व करना आता है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप 1 + x² की वैल्यू यहाँ से 1 + x² की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 + x² लिख सकते हैं -x²। तो आप यहाँ पे 1 + x² की वैल्यू लिखेंगे -x² और -x²। ऑलराइट, फिर फर्दर आप क्या करेंगे कि इसी फॉर्मेट से आप 1 + x² की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 + x² की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 1 + x² की वैल्यू लिख सकते हैं हम -x और ऑलरेडी तुम्हारा -x लिखा हुआ था। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया है। अब ये क्या होगा, तुम्हारा -2x² हो गया,
और ये तुम्हारा हो गया माइनस के, ये तुम्हारा इस ब्रैकेट में हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा माइनस के 2x², और ये भी तुम्हारा माइनस के 2x। ऑलराइट, फिर आप इसे कह सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4x³ मिलेगा, और 4x³ आप जब आपको गिवन है यहाँ पर, आप x की वैल्यू इसमें आप इजीली पुटअप कर सकते हैं, इजीली रख सकते हैं। तो 4 × 1 जो x³ की वैल्यू 1 है, हम आप फाइंड आउट कर चुके हैं, 1 की वैल्यू पुटअप करेंगे आप x³ की, तो आप 4 × 1 करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। अगर आप इस पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ गए, अगर आपको ये एकदम फिक्स आपके दिमाग में स्टोर हो गया, तो मैं आपको जितने भी इस तरीके क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसका आंसर भी तुम्हारा एकदम डिक्टो है, सेम है, 4 ही आता है ऑलवेज। लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ा समझना, डायरेक्ट आंसर नहीं रटना। ऑलराइट, चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कुछ इस तरीके का। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, आपको दे रखा है 1 + x + 1/x = -1, और आपको फाइंड आउट करना है 1 - x⁴9 + x⁴50 और 1 + x⁴49 + x⁻50। कुछ नहीं है, बिल्कुल डिक्टो जितने भी मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन कराए हैं इस पैटर्न पर, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। कुछ नहीं, इसको थोड़ा मैं फास्टिंग वे में कराऊंगा, क्योंकि आप इसका सारा प्रोसेस समझ चुके हैं, कतई कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है क्या मिलने वाला है। ऑलराइट, ये फैक्टर किसका होता है, ये पार्ट किसका होता है, आप जानते हैं x³ - 1 q का होता है, q का 1 का q करोगे तो 1 मिलने वाला है। फिर आपको ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये तुम्हारा जब 0 दे रखा है, आपको ऑलरेडी 0 दे रखा है, सॉरी ये थोड़ा सा हम फॉल्ट करके x केवल ये 0 दे रखा है, 0 का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करते हैं तो 0 होता है, तो x³ = -1 = 0, या इसे मैं कह सकता हूँ x³ = 1। लेकिन आपको ये सारा अगर ये प्रोसेस ये दे रखा हो, तो ये आपको डायरेक्ट आपको ये प्रोसेस और डायरेक्ट आपको ये प्रोसेस आनी चाहिए। ये सारा स्किप करेंगे तो आपको बेटर रहेगा, आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे। फिर आपका है, मैंने बोला है आपको कि इस फॉर्मेट को आप जो भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा उसी फॉर्मेट में चेंज करना है। जितनी बड़ी बड़ी वैल्यू हैं उनको आपको जितने भी उसके 3 के मल्टीपल हैं वो निकल सकते हैं, उस फॉर्मेट से आप चेंज करके आपको वही फॉर्मेट बनाना है जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन कराया है। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर इसी तरीके से आप कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दुविधा नहीं। और इसको कुछ आप x⁴48 x⁴2 लिख सकते हैं। आप इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, इसे कुछ 48 को आपको मैंने बताया, जब भी 3 का मल्टीपल हो कोई भी वेरिएबल, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप उसे ईजिली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये 3 और यहाँ पर तुम्हारा ये 16, और फिर इसको x⁴2 लिखिए। इसको मैं 1 + x⁴16 और इसकी पावर यहाँ पर 3 और इसकी पावर 16, और फिर आगे इसी को 3 और 16। ये बिल्कुल आपको एकदम मैंने डिटेल डिस्क्राइब कराया, सॉल्यूशन कराया। अब आप x⁴3 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, 1 का आप पावर करेंगे 16 तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यहाँ पर तुम्हारा x और मल्टीपल होगा। ऑलराइट, यहाँ पर तुम्हारा x, तो ये 1 है और 1 का मल्टीपल आप x के साथ करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको -x। इसी तरीके से आप यहाँ पे 1 मिलेगा, x⁴3 की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का पावर 16 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 का मल्टीप्लाई आप x के साथ करेंगे, x² के साथ करेंगे तो x²। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 1, यहाँ पे भी तुम्हारा ये x है। ऑलराइट, अब x⁴3 की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 का पावर 16 करेंगे तो 1 × x मिलेगा, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी x² मिलने वाला है। इसको आप फिर इजीली कर पाएंगे।
यहाँ से आप 1 + एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखिए। 1 + एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 + एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपको पता होना चाहिए। 1 + एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी तुम्हारी -x। इसी तरीके से आप यहाँ पे 1 + एक्स की वैल्यू रखेंगे तो -x² और -x², -2x ऑलराइट। फिर फर्दर आप क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा और ओवरऑल -4x³ माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा तुम्हारा और x² x³ हो जाएगा। x³ की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। 1 का मल्टीप्लाई 1 4 के साथ करोगे तो ओवरऑल आपको रिजल्ट कितना मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। यही आपका आंसर हुआ। अगर आप जितने भी इस तरह के क्वेश्चन देखें और आपको ये फाइंड आउट कर ये गिवन करके आपको कुछ इस तरीके की फॉर्मेट देखें तो सबसे पहले आपको उसको इस तरीके से चेंज करना होगा और इसका आपको आंसर पता है ऑलवेज हमेशा 4 आता है। तो इस पैटर्न को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।